जब नॉलेज मिलती है ना सर फ्री में, तो कोई गेन करना ही चाहता, बट बहुत कम होते हैं जो उसको ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। for free of cost training with certification and added placement advantage. Not a single penny involved at any stage. अच्छे से एकदम मतलब लाइन टू लाइन, जैसे एक नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाया जा रहा है अच्छे से। चैट जीपीटी के आने के टाइम पे ठीक है, ये कि लोग कंपनी पे जाएंगे, ठीक है, ये 10 लाइन का कोड इनमें से कोई नहीं लिखने वाला। सही कह रहे हैं, है ना। और सेटपा पिछले 20 से 25 साल से एग्जिस्ट इसीलिए कर रही है कि बिकॉज वी हैव बीन कीप अपडेटिंग आवरसेल्व्स। And not only technical part, we people are grooming students in their soft skills and the personality grooming also. We are focusing on that. एसेंशियल में काम कर रही है। ऐसे ढेर सारे, कोई IBM में काम कर रहा है, कोई विप्रो में काम कर रहा है, कोई SCL में काम कर रहा है, कोई Amazon में काम कर रहा है। We have a very good partnership with lots of IT companies like Motherson is our recruitment partner, Inventia is our recruitment partner, Innovation M is there. We are giving trained manpower to HCL, Wipro, IBM. They all are our partners. दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया मौका है उन लोगों के लिए जो लोग डेटा एनालिसिस, UI UX एंड साइबर सिक्योरिटी इन फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये कोर्सेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपने ब्रांड का नाम तो देख ही लिया होगा, ये एसेंशियल एंड नेस्कॉम फाउंडेशन की तरफ से कोर्स कराया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ट्रेनर से मिलाऊंगा। उससे पहले आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी लग सके। ये चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं सेटपा के साथ पिछले 3 साल से एसोसिएटेड हूँ। आई हैव बीन डीलिंग द मल्टीपल डोमेन्स हियर, लाइक आई हैव सीन द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज ऑल द मार्केटिंग डोमेन्स हियर। जी, राइट। तो सर, हम बात करते करते ये चाहेंगे कि आप जो भी लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा कि बहुत ही बढ़िया जो इन डिमांडेड कोर्स हैं वो आप ले करके आएँ और प्लेसमेंट भी करा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर, अगर आप किसी तरह क्लास में ले चलें, 2-4 बच्चों से हम बात कर लें, थोड़ा सा और जान पाएँ, तो बच्चों को थोड़ा बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहूँगा कि जो चीज़ें हैं आप डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। और जो इन डिमांड स्किल्स की आपने यहाँ बात करी है, उसकी एक और USP है कि अभी वो करंटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। जी, राइट। तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए सर, बिल्कुल। क्योंकि सर, आई रियली अप्रिशिएट कि जो इन डिमांडेड कोर्स है उसके लोग लेने के लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और वो चीज़ भी नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली सर। अब देखिए क्या है, एज अ स्टूडेंट हमने आपने सबने ये चीज़ गो थ्रू करी है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बजट की, बिल्कुल, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड लैक्स ऑफ रुपीज इन आवर ग्रेजुएशन। जी जी। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम लाया और हर साल हम ये प्रोग्राम लाते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन एंड एडेड प्लेसमेंट एडवांटेज। जी। नॉट अ सिंगल पेनी इन्वॉल्व्ड एट एनी स्टेज। एंड सबसे बड़ी बात, इसके साथ ब्रांड जुड़ा हुआ है। Exactly. और एक ब्रांड नहीं जुड़ा, मल्टीपल ब्रांड जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ एक्सेंचर जैसा ब्रांड जुड़ा हुआ है, नेस्कॉम फाउंडेशन, अब नाम सुना होगा, वो हमारे साथ कोलैबोरेटेड है। और सेटपा पिछले 20 से 25 साल से एग्जिस्ट इसीलिए कर रही है कि बिकॉज वी हैव बीन कीप अपडेटिंग आवरसेल्व्स। जी, राइट जी। तो चलिए सर, बिल्कुल आइए। तो दोस्तों, आप लोग देखिए, सबके पास अपना पर्सनल लैपटॉप है और वहाँ पे एक खास कोर्सेज चल रही है और जिसका प्रैक्टिकल लाइव लोग करते जा रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स की रेगुलर ट्रेनिंग होती है। दे आर रनिंग इन 2 different बैचेस, 9:30 to 1:30 एंड 2 to 6 ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लाइक डेटा एनालिटिक्स, UI UX एंड साइबर सिक्योरिटी। ये हमारे ट्रेनर हैं अभी इस टेक्नोलॉजी के लिए, जो यहाँ पास आपका क्लासेस चल रही हैं डेटा एनालिटिक्स की। आप उनसे कुछ फीडबैक ले सकते हैं। सर से मिलते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन जान सकते हैं? सर, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और मैं यहाँ पर अभी 1 वीक से क्लासेस दे रहा हूँ ऑलमोस्ट। जी जी जी। तो इन स्टूडेंट के साथ में मैं डेटा एनालिटिक्स के ऑलमोस्ट सारे ही टूल हम एक्सप्लोर करेंगे। जी जी। वेदर इट इज़ पाइथन, पावर BI, टैबलो, SQL, ऑल ऑफ दीज टूल्स। तो सर, बस मैं आपसे एज एन ट्रेनर यही जानना चाहूँगा कि देखिए, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जो कंपनीज को लोग चाहिए होते हैं, बिल्कुल पॉलिश्ड लोग चाहिए होते हैं, ज़्यादातर फ्रेशर को एंट्री ही नहीं मिल पाती है। तो उन सब पॉइंटों को माइंड में रखते हुए आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं सो दैट दे विल गेट प्लेस्ड वेरी सुन? सर, मैं ध्यान रखता हूँ कि स्टूडेंट की जो क्यूरियोसिटी है मैं उसको हिट कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि किसी भी टीचर के रिस्पॉन्स मतलब उसके एफर्ट 30% होते हैं सर, मैं ये मानता हूँ, और बाकी के एफर्ट स्टूडेंट के खुद के होते हैं। तो कैसे इंटरव्यू में अप्रोच करना है, कैसे प्रोफाइल अपनी बिल्ड करनी है, कैसे कम्युनिकेशन अपना इन्हांस करना है, मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों पे
स्टूडेंट अपने डाउट और चीज़ें वो खुद से समझ पाएँ। और मैं कहना चाहूँगा कि जो पॉइंट आपने मेंशन किए हैं वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि क्यूरोसिटी की बात की जाए या कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए या सॉफ्ट स्किल की बात की जाए, तो ये टेक्निकल से ज़्यादा मांगा जाता है। सर चैट जीपीटी के आने के टाइम पे ठीक है, ये लोग कंपनी पे जाएंगे, ठीक है, ये 10 लाइन का कोड इनमें से कोई नहीं लिखने वाला, सही कह रहे हैं। है ना। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करें। जी, अगर सर आप अलाउ करें तो मैं आपके कुछ स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा समझना चाहूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी जी। तो सबसे पहले आपसे ये बात कर लेते हैं, और आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। सर मेरा नाम यश वशिष्ठ है सर। अच्छा जी सर। तो यश जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं BSR से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी सर। तो आपको सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में पता कैसे चला? सर मेरे फ्रेंड हैं, उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया था। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट यहाँ पे जब नेस्कॉम की फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ था, सो बहुत सारे डोमेन आए थे लाइक डेटा एनालिसिस, UI UX। तो मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट था वो डेटा एनालिस्ट का था। नाउ द फर्स्ट की पॉइंट वाज द मनी, दैट आई हैव टू पे और इट इज़ फ्री। बिल्कुल सही। सो मेरे मेंटोर से मैं मिला, सर से इंटरेक्शन हुआ, दे टोल्ड मी इट्स अ फ्री कोर्स एंड यहाँ पे आप अपनी स्किल एनहांस कर सकते हो विद अ मल्टीप्लेक्स ट्रेनर्स ओवर हियर। थैंक यू सो मच। तो अभी पीछे से काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो हम पीछे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो चलते हैं। या आपसे बात हो सकती है? तो Yes, जी जी। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज स्नेहा। जी, आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं DA का, अच्छा, डाटा एनालिस्ट। अच्छा अच्छा। तो अभी आपने डाटा एनालिसिस में जो आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हो, इसमें कोडिंग वोडिंग सब होता है या कैसे समझ में आता है प्रॉपर? हाँ जी, प्रॉपर समझ में आता है। टीचर्स भी अच्छे टीच कर रहे हैं हाँ हाँ। और अच्छे से एकदम मतलब लाइन टू लाइन, जैसे एक नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाया जा रहा है अच्छे से। क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल हैं वो जब डेटा एनालिसिस का नाम सुनती हैं तो डर जाती हैं कि बहुत सारा कुछ ऐसा कोडिंग करना होता होगा, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग तो मतलब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोडिंग हो इसमें। ज़्यादातर थ्योरी है, अगर बच्चा समझ जाए तो हो सकता है सब। जी, थैंक यू सो मच। मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कई बार होता है कि जब आप लोगों के पास जानकारी नहीं होती है तो आप लोग इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, बट अब ये जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल रही है। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कि वीडियो और पूरी देखिए, समझिए और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए, आगे बढ़िए। आइए चलते हैं दोस्तों। एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जानकारी तो बहुत सारी है, लेकिन एक सही जानकारी आपके पास पहुँचती है तो उसका फ्यूचर में आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा ये देखिए, रिया पराशर जी हैं और इन्होंने इसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया हुआ है। अभी ये डिलाइट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही हैं। देखिए इनसे मिलते हैं, सुमन जी हैं और इन्होंने भी यहाँ से फुल स्टैक का कोर्स किया। देखिए एसेंशियल में काम कर रही हैं। ऐसे ढेर सारे, कोई IBM में काम कर रहा है, कोई विप्रो में काम कर रहा है, कोई SCL में काम कर रहा है, कोई अमेजोन में काम कर रहा है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपकी रिक्वायरमेंट को समझता है, क्योंकि जो इसके पीछे लोग हैं वो टेक जायंट हैं, वो टेक की कंपनी चला रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है, जो लोग स्पेशली इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, मिस मत करना। आइए चलते हैं, लास्ट में जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो यहाँ की जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे समझेंगे, जानेंगे और आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। बीच में फिर मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने पर्सनल टाइम में से लोगों से मिलता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ, अपने टाइम पूरा लगाता हूँ कि आपके पास एक अच्छी जानकारी पहुँच सके। तो ये मेहनत यहाँ पर अपने दोनों के लिए करता हूँ। मैं नहीं बोलता कि मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता है बट उतना नहीं होता है। बट आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिले, अपॉर्चुनिटी लाएं, आपका फ़ायदा हो, आपकी कम्युनिटी में फ़ायदा हो, आपके इससे लोग जो जुड़े हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए, उनका फ़ायदा हो। तो चलते हैं और मैम से मिलाते हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनली मैम के पास आ गए हैं और मैम थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू कैप्चर द गुड थिंग आई कैन से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैं बस वही चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी व्यूअर्स को दें। Yes. So thank you so much for giving this opportunity to me to give introduction of my organization, Setpa Infotech. I am Shumaila. I'm working here as a branch manager, and Setpa Infotech is 20 years old organization. So here in Setpa Infotech, we people are running multiple training programs, especially on the latest technology. तो जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं लाइक पाइथन है, मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स है, वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन ऑलमोस्ट एवरी टेक्नोलॉजी। मैम काफ़ी सारे लोग जो हैं
वो जानना चाहते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है, अगर सरल शब्दों में बताना चाहें कि कौन लोग आ सकते हैं। देखो, अगर इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर बीटेक, आपका बीटेक कंप्लीट हो गया है, आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, या फिर आपने बीसीए किया है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं, जी एंड आपने 2022 के बाद आपने अपना ये ग्रेजुएशन किया है, बट स्टिल आपको अभी तक अपना आईटी कंपनी में अपना ड्रीम जॉब नहीं मिला है, तो जी। दिस प्रोग्राम इज पर्टिकुलरली फॉर दोज कैंडिडेट्स, उनके लिए दोज आर ग्रेजुएट्स बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड, जी, तो जी। उनको ये प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उनको ग्रूम कर रहे हैं एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ग्रूम कर फिर उनको डायरेक्टली प्लेस्ड कर। मैम एज यू मेंशन कि दिल्ली एनसीआर में जो भी बड़े टेक जायंट और बड़ी Right. कंपनियां हैं वो आपके साथ कोलैबोरेटेड हैं और वहाँ पे बच्चे प्लेस हो रहे हैं, मैंने नीचे देखी है पोस्टर्स में। यस यस। तो मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या आपका कोई ऐसा मॉड्यूल है या कोई ऐसा कैसे रहता है कि बच्चे इतनी जल्दी अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस हो रहे हैं? यस, एक्चुअली जो करिकुलम, जो कंटेंट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, दैट इज द लेटेस्ट करिकुलम एज पर द इंडस्ट्री डिमांड्स, अच्छा क्योंकि पूरा कंटेंट एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट ही मैप्ड किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स को हम लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दे रहे हैं, प्लस वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स एज वेल। अच्छा तो हर एक मॉड्यूल के बाद हमने इनका यहाँ पर प्रोजेक्ट रखा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ कंप्लीट प्रोग्राम जो हमारा डेटा एनालिटिक्स एंड पावर बीआई है, इसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम वेरी बेसिक्स ऑफ पाइथन बेसिक्स कराने के बाद हम स्टूडेंट्स को उसमें एक प्रोजेक्ट भी कवर करा रहे हैं। देन इसमें हम लोग डेटा एनालिटिक्स पे सेशंस दे रहे हैं, डेटा बेसिस भी हम इसमें कवर कर रहे हैं, एसक्यूएल, देन पावर बीआई एंड एडवांस एक्सेल। ये कंप्लीट हमारा प्रोग्राम है, और ये वो प्रोग्राम है जिसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। बिल्कुल जैसे MIS एग्जीक्यूटिव्स हो गए, डेटा एनालिटिक्स इंटर्न्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है, डेटा विजुअलाइजेशन, इन्हीं पर्टिकुलर डोमेन्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड जी है। जी मैम, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहूँगा, बस एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे जो लोग आते हैं लाइक अब इंस्टीट्यूट है तो एक मिनिमम कैपेसिटी होती होगी, Right. तो मैम आपको ईयरली कितने लोग चाहिए होते हैं, कितने लोगों का बैच बनता है? एक्चुअली अभी जो ये हमारा प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं, दिस इज नेस्कॉम फाउंडेशन प्रोजेक्ट एंड द डोनर फॉर दिस प्रोजेक्ट इज एक्सेंचर। तो इसमें अभी हमारे पास 450 सीट्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास सीट्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, एंड इसमें हमारा क्राइटेरिया भी होता है कि हम प्रेफरेंस देते हैं EWS कैटेगरी को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला हमारा कैंडिडेट है। अच्छा। जो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस वो कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिन टेक्नोलॉजीज की अभी मैं बात कर रही हूँ, ये वो टेक्नोलॉजीज है जिनकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट दैट इज नॉट देयर इन देयर यूनिवर्सिटी करिकुलम। उनके कॉलेज करिकुलम में ये चीज़ें नहीं थी। अब स्टूडेंट्स को स्किल अपग्रेड करने के लिए दे आर फेसिंग सम फाइनेंशियल चैलेंजेस, उनके पास इतनी फीस नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि यही पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है, बिल्कुल सही बहुत हाई प्रोग्राम है, लैक्स में इसका प्रोग्राम का फीस रहता है। बट हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हमारा है EWS कैटेगरी के लिए हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज द CSR इनिशिएटिव ऑफ नेस्कॉम फाउंडेशन। मैम इसकी कोई लास्ट डेट भी है कि इसी मंथ तक है? हाँ, दिस इज एप्लीकेबल टिल 25 ऑफ सितंबर। ओके, हाँ, हमारा लास्ट डेट है। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आप इसको जल्दी से ग्रैब कीजिए और अपने लोगों में शेयर कीजिए जिन लोगों को लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैम बस एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी इसमें अप्लाई करना चाहता है, तो जैसे आपने बताया जो फाइनेंशियली वीक है, तो किसी तरह का लाइक इनकम सर्टिफिकेट या क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? उसके लिए हमें उनको एक EWS सर्टिफिकेट कैंडिडेट का चाहिए होता है, या फिर उनके पेरेंट्स का, किसी भी फादर का ITR का कॉपी हम देखते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है उनकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अच्छा, 8 लाख से कम होना चाहिए। हाँ जी जी। तो 8 लाख से अगर फैमिली इनकम उनका कम है तो उनके लिए ये बेस्ट प्रोग्राम है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, एंड 25 सितंबर इज द लास्ट डेट। एंड फॉर मोर डिटेल्स कैंडिडेट्स कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.setpinefotech.com। जी जी मैम, एक लास्ट चीज़ की जैसे जो लोग दिल्ली NCR से हैं वो लोग कर रहे हैं, मेरे कई सारे व्यूअर्स हैं जो राजस्थान, मेरठ आसपास से बिलोंग करते हैं। अब रही 2 महीने की बात, तो 2 महीने वो आकर के कहीं PG में रह के कोर्स तो कर सकते हैं। तो मैम कोई पॉसिबिलिटी, मतलब श्योरिटी की नहीं बात कर रहा कि हम गारंटी लेते हैं, बट कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर वो सीखने के बाद अपने स्टेट में ही जॉब ले सकें, ऐसा कुछ हो? हाँ, इसमें तो हम पैन इंडिया लोकेशन पे हम लोग प्लेसमेंट्स ऑफर कर रहे हैं कैंडिडेट को। तो बट इट डिपेंड्स कि कंपनी की ओपनिंग्स कहाँ पर हैं। जैसे अभी हम हायरिंग फॉर टीम कंप्यूटर्स में पैन इंडिया लेवल पर हायरिंग चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां, PC सॉल्यूशंस है, दे आर हायरिंग फॉर पैन इंडिया लेवल।
लेवल, तो उसमें उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस मिल जाती है। अभी रिसेंटली वी प्लेस स्टूडेंट्स इन HDFC बैंक, तो हमने HDFC बैंक में बिजनेस एनालिस्ट कैंडिडेट्स प्लेस किए थे। तो HDFC की मल्टीपल ब्रांचेज हैं, हर सिटी हर स्टेट में इनका ब्रांचेस रहते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स अवेलेबल हैं हमारे साथ, जहाँ पर उनको कैंडिडेट को उनकी होम टाउन के बेसिस पर या वो प्रेफरेंस मिल जाती है। बट हम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या ज्वाइनिंग टाइम पे ऐसा कोई कमिटमेंट कैंडिडेट्स के साथ नहीं करते। जी बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यही था, और बस मैं यही कहूँगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल आपको, कंपनी का नाम, एड्रेस एंड आपका हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ। आप लोग उस पर रीच आउट करके चीज़ों को समझ सकते हो। हालांकि मैंने वीडियो में सब कुछ कवर कर ही लिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, जैसा कि मैम ने बताया। इस चीज़ को निकलिए, आगे बढ़िए, ग्रैब कीजिए। और मैम आपका फिर थैंक यू कहना चाहूँगा टू अलाउ मी टू कैप्चर दिस ऑल दिस, बिकॉज होता है दोस्तों कि जब ये चीज़ें निकलती हैं तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ अब आप लोगों को पता लगा तो दूसरों तक शेयर कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।